हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड किस किस तरीके से होते हैं और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है और उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए हैं। आज हम ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक के जर्नल एंट्री कैसे होती है वो देखने वाले हैं। इन प्रेजेंट टाइम मेजॉरिटी ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेसमैन अंडरटेक थ्रू बैंक। कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो बैंक से ही होता है जनरली। टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर मेड विद बैंक्स इन बिजनेस। दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकंड है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन्स, मतलब उसमें फर्स्ट फॉर्म होगा कि कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि कैश से कैश या दी होती है या कैश ली होती है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो उसमें क्या जर्नल एंट्री होती है। तो व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक जब कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब क्या होता है, बिजनेसमैन डिपॉजिट सरप्लस कैश इन बैंक। बैंक इज कैश रिसीवर, बैंक ने कैश रिसीव की है। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। Thus, as per the rule of debit the receiver and credit the giver, the bank account will be debited and cash goes from business. हमारा जो रूल ही है, क्रेडिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट डेबिट वॉज गोज आउट, मतलब कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा जो रूल है। तो कैश गोज फ्रॉम बिजनेस एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। क्रेडिट करना है किसको, जो बिजनेस में से जा रहा है। तो क्या जा रहा है बिजनेस में से, कैश जा रहा है, तो कैश को हमें क्रेडिट करना है। तो जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है इसलिए। अब हम नेक्स्ट देखें तो व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश है जब बैंक से विड्रॉ करते हैं तो कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस एक्सपेंस और एनी अदर रीज़न एज पर द नीड ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिसीव्स कैश। कैश विड्रॉ हुई है तो बिजनेस में कैश आई है। दस एज पर द रूल ऑफ डेबिट वोट कम्स इन, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश बिजनेस में आएगी, कैश हमने बैंक में से विड्रॉ की है इसलिए जो कैश है वो बिजनेस में आएगी। बैंक इज गिवर, thus as per the rule of credit the giver, bank account will be credited. When businessman withdraws cash for personal use from bank account of business, in this case drawings account is debited and bank account will be credited. मतलब कि जब बिजनेसमैन है वो बैंक में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा है वो विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके बाद नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं जब कि व्हेन चेक रिसीव डिपॉजिटेड विथ बैंक, चेक रिसीव हुआ है और बैंक में डिपॉजिट किया है। तो व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और एनी अदर पर्सन, इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इन बैंक अकाउंट। जब कैश रिसीव होता है तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बैंक अकाउंट में होती है। बैंक इज़ अ चेक रिसीवर, बैंक चेक रिसीवर है। बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कस्टमर और एनी अदर पर्सन इज चेक गिवर, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है व्हेन पेमेंट मेड थ्रू चेक, जब पेमेंट है वो चेक से होता है तब क्या होता है, पहला जो हमने किया उसमें पेमेंट रिसीव हुआ था तब हमने जनरल एंट्री देखी। अब जब क्या हुआ है, पेमेंट किया है हमने, सो बिजनेसमैन पे their almost expense to creditors through check. In each circumstances, all of this type, check receiver person account और expense account is debited. expense account debit होगा या फिर चेक रिसीवर है वो डेबिट होगा। बैंक क्या है, बैंक पेयर है तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट है वो क्या है, तो बैंक क्रेडिट द इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन ऑब्टेन्स दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। बिजनेसमैन के अकाउंट बुक्स में
बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड. If there is bank overdraft in the account of businessman, bank recovers interest from businessman. This interest is expense. दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं. जब ओवरड्राफ्ट होता है तो हमारे लिए जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक जब हमको इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम है, वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है. Thus, in the books of businessmen, bank overdraft interest account is debited and bank account is credited. अब लास्ट है बैंक चार्जेस. चार्जेस है, चार्जेस हमको पे करने पड़ेंगे, चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है. बैंक प्रोवाइड सर्विसेज टू द ट्रेडर्स फॉर विच बैंक रिकवर्स certain amount. It is known as bank charge. Since it is expense of business, bank charges is debited in the books of businessmen and bank account is credited. हम जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं वैसे ही हमको बैंक चार्जेस को डेबिट कर देना है. इन ब्रीफ, रिमेंबर द इम्पोर्टेंट रूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विथ बैंक. ड्यू टू रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज इन द बुक ऑफ बिजनेसमैन, डेबिट द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट द बैंक अकाउंट व्हेन बैंक बैलेंस रिड्यूस. हम जो हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं उससे हम जो सम करेंगे तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा, उसके पहले नहीं आएगा. तो हम इलस्ट्रेशन 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं. राइट जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ श्री वसंत ट्रेडर्स फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. 2014 का की जो है वो बुक है के वाउचर मिले हैं, उससे ये ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं. जून 1 में ट्रांजेक्शन हुआ है. A current account is opened with SBI Bank by deposit 20,000. करंट अकाउंट ओपन किया है SBI बैंक में 20,000 रुपीज़ भर के. तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि being 20,000 deposited with SBI बैंक एंड ओपन एन अकाउंट. उसके बाद है गुड सोल्ड फॉर ₹5,000 एन अमाउंट ऑफ विच डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक. गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स जा रहे हैं बिजनेस में से, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. पैसे आएंगे तो वो बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बैंक में हमने डेबिट करवाए हैं, सो बैंक अकाउंट विल बी, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000. Being goods sold for 5,000 in cash, amount deposited in bank. उसके बाद है फोर्थ एंट्री. फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इज परचेज, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक. 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है, पेमेंट चेक में किया है. तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000. Being furniture of ₹10,000 purchased and amount paid by check. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8th डेट को हुआ है, तो 8 डेट लिखनी है. विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस. 400 रुपीज़ है वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए हुआ, एक्सपेंस हुआ है, और 700 जो है वो ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए हैं. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने करेंगे? 400. कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 700 टू बैंक अकाउंट 1100, मतलब दोनों का टोटल 700 + 400. बीइंग 400 फॉर पर्सनल यूज एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस. उसके बाद है 10th को अ चेक ऑफ ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट. विराट से हमने चेक रिसीव किया है 1500 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू विराट अकाउंट 1500. उसके बाद है गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड ऑन कैश टू पृथ्वी, out of which 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. 50% अमाउंट है वो चेक में रिसीव हुई है. तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1500, बैंक अकाउंट 1500 और टोटल 3,000 उसने सेल किया है. तो बीइंग गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक. उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹300 आर पेड बाय चेक.
तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमारा एक्सपेंस है। सो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक अकाउंट 750। Being 450 for fire insurance and 300 for life insurance premium paid by check। उसके बाद है नेक्स्ट वन, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया है डिविडेंड का जो चेक है वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 200, बैंक रिसीवर है, और टू डिविडेंड अकाउंट 200, क्योंकि डिविडेंड वारंट इज बीइंग डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 100 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 500 एज बैंक चार्जेस टू आवर अकाउंट। हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कितने किए हैं 100 बैंक इंटरेस्ट के, और डेबिट किए हैं 550 रुपीज़ बैंक चार्जेस के, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट वो हमारे लिए बैंक इंटरेस्ट हमको दे रही है, इसलिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 100 एंड बैंक चार्जेस अकाउंट 50 टू बैंक अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो 50 रुपीज़। बीइंग बैंक हैज़ डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹50। 28th को ट्रांजेक्शन हुआ है, अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम एज अ फाइनल सेटलमेंट। परम को जो 800 का चेक था वो इश्यू किया है, फाइनल सेटलमेंट कर दी है परम के साथ। तो परम अकाउंट डेबिट 800, क्योंकि परम इज़ अ रिसीवर, एंड टू बैंक अकाउंट 800। बीइंग अ चेक ऑफ ₹800 issued to Param for full settlement। नेक्स्ट वन इज 30th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, अ चेक ऑफ ₹600 इज रिसीव्ड बाय शिवाजी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 टू शिवाजीज अकाउंट 600। बीइंग अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है, इसलिए जो शिवाजी है उसका अकाउंट क्रेडिट किया और बैंक अकाउंट है वो हमने डेबिट किया है। सो हमने ये सम कंप्लीट किया। इसके जो टोटल है वो 43,100 उसकी टोटल होगी। टोटल लिखना है, उसके लिए उसके नीचे एक लाइन करनी है, फिर डबल लाइन करनी है, तो पता चले कि ये सम कंप्लीट हुआ है। सो आज हमने ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक का कंप्लीट किया है। उसके पहले हमने जो गुड्स के ट्रांजैक्शन थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे, और दूसरे जो कैपिटल के असेट के जो ट्रांजैक्शन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपकी जो नोटबुक्स थी वो चेकिंग में थी, इसलिए आपको होम असाइनमेंट नहीं मिल रहा था। आज आपको PDF आएगी, आपको ये तीनों तरीके के जो सम है वो कंप्लीट करने हैं। होमवर्क में ये सारा लिखना है। आप जो लिखोगे तो क्या होगा कि आपको एक साथ सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। रोज़ के रोज़ सम करोगे, रोज़ का होम असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो एक साथ आपको ज़्यादा नहीं होगा और आप आसानी से कर सकते हो। और होम असाइनमेंट जो है वो टाइम टू टाइम आपको PDF बना के सबमिट कर देना है। थैंक यू।